हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास 12 का एक्सरसाइज 11A जिसमें हम देखेंगे आर.एस. अग्रवाल बुक का सॉल्यूशन। इस लेक्चर में हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें एक्सरसाइज 11A का क्वेश्चन नंबर 15 यानी क्वेश्चन नंबर 15 से कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका प्रीवियस क्वेश्चंस, इसका प्रीवियस एक्सरसाइज तथा इसका इंट्रोडक्शन पार्ट किया हुआ है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है या फिर जो उसका वीडियो है प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है। आप प्रीवियस वीडियो को हमारे प्लेलिस्ट के थ्रू या फिर जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है आप उसके थ्रू जाके देख सकते हैं। आप एक बार प्रीवियस क्वेश्चंस को सॉल्व करें और प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें, ताकि आपकी जो भी डाउट्स है प्रीवियस क्वेश्चंस में वो वीडियो देखने के बाद क्लियर हो जाए, और उस बेस पे जब आप इस क्वेश्चंस को कर रहे हैं तो आपको काफ़ी ईजी तरीके से और आसानी से समझ में आए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एक्सरसाइज 11A का जो क्वेश्चन नंबर 15 यानी 15 है, इसमें आपसे बोला जा रहा है कि ऑयल इज लीकिंग द रेट ऑफ 16 ml पर सेकेंड फ्रॉम अ वर्टिकल किप्ड सिलेंड्रिकल ड्रम कंटेनिंग ऑयल। इफ द रेडियस ऑफ द ड्रम इज 7 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 60 सेंटीमीटर, फाइंड द रेट ऑफ विच द लेवल ऑफ द ऑयल इज सिलेंड्रिकल व्हेन द ऑयल लेवल इज 18 सेंटीमीटर। यानी आपसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है या ड्रम है, जो भी आप बोलें, एक सिलेंड्रिकल कंटेनर या फिर ड्रम है जिसकी हाइट जो है 60 है। हाइट कितनी है? 60 है सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका जो रेडियस है वो रेडियस आपको गिवन है, कितना है? रेडियस जो है 7 सेंटीमीटर है, r = 7 है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चंस को समझे कि जो आपके पास सिलेंड्रिकल ड्रम है, ये ड्रम लीकेज कर रहा है, इसमें तेल रखा हुआ है। ठीक है, ये ड्रम आपका लीकेज कर रहा है जिसमें तेल रखा हुआ था, और जो लीकेज है वो लीकेज करते करते जो इसका लेवल है 18 सेंटीमीटर तक पहुंच जाता है। तेल है, लीकेज करेगा, हाइट कम होगा ही होगा। पहले 60 था, अब 18 आ गया, 18 तक आ जा रहा है। तो आपको बताना है कि जो उसका डिक्रीज कर रहा है ऑयल, वो कितना रेट से डिक्रीज कर रहा है। आपको रेट बताना है किस रेट से डिक्रीज कर रहा है। क्वेश्चन आसान है। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे आपके पास क्या गिवन है। तो आपको गिवन है ऑयल लेवल इज द रेट ऑफ 16 ml पर सेकेंड फ्रॉम ए वर्टिकल किप्ड सिलेंड्रिकल ड्रम। ठीक है, यानी कि जो इसका ऑयल है वो 16 ml पर सेकेंड के हिसाब से डिक्रीज कर रहा है। तो सॉल्यूशन में जब हम देखेंगे तो सॉल्यूशन में आपके पास क्या है? dV/dt जो है, dV/dt ये 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड होगा। ठीक है, 16 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड यहाँ पे होगा। आपके बुक में देख लेंगे, आप ml लिखा होगा तो वहाँ पे गलत होगा। ठीक है, यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड होगा। तो dV/dt कितना होगा? 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड होगा। उसका लॉजिक बता देते क्यों होगा, क्योंकि वॉल्यूम जब भी गिर रहा है, आपका जो तेल गिर रहा है, जो लीकेज कर रहा है, तो वॉल्यूम के साथ गिरेगा, और वॉल्यूम का यूनिट जो भी होता है वो क्यूब में होता है। इसलिए ml जहाँ पे है वहाँ पे आप सेंटीमीटर कर देंगे, सारा यूनिट सेंटीमीटर में है। अब आपको निकालना क्या है? तो आपको निकालना इट्स हाइट इज 60 मीटर, फाइंड द रेट ऑफ विच द लेवल ऑफ द ऑयल इज चेंजिंग। यानी रेट ऑफ इसका लेवल निकालना है, यानी हाइट निकालना है, किस लेवल से ये डिक्रीज करेगा जब तेल घट रहा है। तो यानी कि dH/dt आपको फाइंड करना है, कब? एट h इक्वल टू कितना पर? 18 सेंटीमीटर पे इक्वल टू वाट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब हो जाएगा वी नो डैट वॉल्यूम ऑफ ड्रम। आप ड्रम बोले या फिर सिलेंडर बोले, बात सेम है। क्या होता है फॉर्मूला? πr²h, ये होता है ना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर या वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर या फिर वॉल्यूम ऑफ ड्रम इक्वल टू πr²h। अब यहाँ पे वॉल्यूम को b बोल सकते हैं, πr²h। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो v इक्वल टू पाई r। आप देखें r आपको रेडियस कितना है? 7 है, तो रेडियस को जब हम रख देते हैं 7 का स्क्वायर इंटू h के जगह पे h ही। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा? अभी आपके पास हो जाएगा v इक्वल टू, चूंकि हमें dH/dt फाइंड करना है ना, तो h का वैल्यू आप 60 रख देंगे तो आपको रेट कैसे पता चलेगा? रेट पता नहीं चलेगा। ये कितना हो जाएगा? पाई
49 कर दें, 7 का स्क्वायर 49 पाई इंटू h, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे लैंग्वेज लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड, क्या हो जाएगा, dv बाई dt इक्वल टू d 49 पाई इंटू h बाई dt, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, dv बाई dt इक्वल टू 49 पाई तो आपका कांस्टेंट है बाहर, बचेगा क्या, dh बाई dt। हमें यही तो dh बाई dt चाहिए, 49 पाई होगा यहाँ पे पाई, dh बाई dt हमें यही तो चाहिए। तो dh बाई, अब dv बाई dt आपको दिया हुआ 16, यहाँ पे लग देते हैं 16 इक्वल टू 49 पाई dh बाई dt। अब क्या हो जाएगा आपके पास, तो dh बाई dt इक्वल टू आपके पास आ जाएगा, dh बाई dt इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16 बाई 49 पाई, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास dh बाई dt इक्वल टू 16 बाई 49 पाई आ गया। अब इस क्वेश्चन में आप ध्यान दें, यहाँ पे इस क्वेश्चन में dh बाई dt एट h इक्वल टू 18 पे आपसे पूछा जा रहा था कि dh बाई dt एट h इक्वल टू 18 पे क्या होगा, बट यहाँ पे h रखने का आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, यहाँ पे h कोई आया ही नहीं है। तो h जब आया ही नहीं है, इसका मतलब कि जो आपका रेट है, यहाँ पे जो आपका ऑयल जो डिक्रीज हो रहा है, ये आपका हाइट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पे हाइट से कोई मतलब नहीं है, हाइट पे डिपेंड नहीं है, ये आपका यूनिफॉर्मली क्या है, घटते जा रहा है। तो dh बाई dt इक्वल टू जो आपका आंसर आया 16 बाई 49 पाई, और यूनिट इसका क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड, यही हमारा आंसर होगा। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं, आप ध्यान देंगे। आपके पास एक ड्रम था, उस ड्रम का जो हाइट था 60 था, रेडियस 7 था, ठीक है, रेडियस 7 था, और इस ड्रम में एक छोटा सा होल था जिसके कारण ऑयल जो था, इसमें ऑयल भरा हुआ था, ऑयल लीकेज कर रहा था। ऑयल लीकेज जो कर रहा था वो आपसे पूछा जा रहा था कि dv बाई dt जो है वो 16 सेंटीमीटर पर क्यूब है, और dh बाई dt निकालिए आप, वो हाइट निकालिए, हाइट जो है 18 सेंटीमीटर पे कितना के स्पीड से वो डिक्रीज कर रहा था, ये आपको कितना के रेट से डिक्रीज कर रहा था, ये आपको बताना था। सबसे पहले हम किया क्या, वी नो डैट वॉल्यूम ऑफ द ड्रम इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, ये तुम्हारा फॉर्मूला होता है। वॉल्यूम को भी पाई आर स्क्वायर एच, भी पाई आर के जगह पे जो वैल्यू था आपका रख दिए 7 इंटू 7 इंटू एच, बी इक्वल टू 49 पाई इंटू एच। अब यहाँ पे लैंग्वेज लिखे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी ऑन बोथ साइड, क्या हो जाएगा, dv बाई dt, d एक बार पूरा ले लिए हैं, और यहाँ पे 49 जो आपका कांस्टेंट है बाहर, dh बाई dt। dv बाई dt आपको दिया हुआ है कितना, 16 इक्वल टू 49 पाई dh बाई dt। हमें dh बाई dt निकालना था, और ये जो मल्टीप्लाई में जाए तो डिवाइड में, यानी 16 बाई 49 पाई। अब यहाँ पे h रखने के पास, यहाँ पे तो आपसे जो पूछा जा रहा था dh बाई dt एट h इक्वल टू 18 पे, बट यहाँ पे h रखने का मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है। यहाँ पे 60 h का भी आपका यूज़ नहीं हुआ है, यानी इस पे हाइट आपका जो है वो डिपेंड नहीं करता है, हाइट से मतलब नहीं है। इसका जो स्पीड होगा वो आपका यूनिफॉर्मली कितना से डिक्रीज करेगा, 16 बाई 49 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से। अब आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें।